नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है मॉडल टेस्ट पेपर 6 कलाम एकेडमी सीकर द्वारा करवाया गया। अभी भी मौका है, हमारे द्वारा 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे कलाम के। अगर आप इनको भी देख के जाओगे तो अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। कलाम दावा कर रहा है कि पूरा पेपर इन्हीं में से आएगा। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। स्टार्टिंग का 80 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 80 क्वेश्चन जो SST साइंस जो भी सब्जेक्ट है सबके कॉमन रहेंगे, तो वो सभी के सेम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, राजस्थान के अरावली पर्वत की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके अंदर होगा सबसे पहले अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और फिर कमलनाथ। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो वो होगा जून जुलाई माह में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जैसलमेर जिले में चलती है। यह सत्य कथन है। तीनों कथन भी ऊपर वाले पढ़ लेना, क्वेश्चन इन्हीं में इनसे भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से दूसरी बड़ी नदी है, तो वो है लूणी नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में नहीं छोड़ती है। तो वो है रूपरेला झील, रूपरेला नदी। नेक्स्ट, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान तेंदुआ या लेपर्ड सफारी से संबंधित नहीं है? जहाँ पे तेंदुआ सफारी नहीं होती है। रामगढ़ 12। नेक्स्ट है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। मिट्टी के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो इसमें थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों में से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टरजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। और तीसरा है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाट लावा के सारण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो 1, 2 और तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या क्रमशः सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किसके अंदर है? डूंगरपुर और कोटा। नेक्स्ट है, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो चक्री नृत्य नहीं है। और पूछ ले कौन कौन सा है? गौरी, नेजा और गैर नृत्य। असुमेलित युगम है खनिज और स्थान जिले। तो असुमेलित बताना है, वो है काला संगमर धौलपुर, यह असुमेलित है। बाकी पूछ ले हीरा कहाँ से है? केसरपुरा, मानपुरा, पन्ना, तामड़ा, ये भी पूछ सकती है, तो ये देख लेना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 84 खंभों की छतरी दौसा में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2003। यह असुमेलित है, बाकी तीनों मिशन भी देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है इसके अंदर। तो इसके अंदर है, जयपुर मेट्रो रेल का संचालन 2010 में एशियन विकास बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। यह असत्य कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अन्वीयकरण ऊर्जा का संसाधन है। तो वो होगा ताप विद्युत। नेक्स्ट है, अणबेवानी ग्रंथ से किस लोक संत के आध्यात्मिक उपदेश संकलित है? तो वो है संत रामचरण जी के। नेक्स्ट है, राजस्थान के में तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तो वो कौन सी थी? राजस्थान के जालोर दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है बताना इसके अंदर, वो होगा चक्री मीणा। चक्री नृत्य मीणाओं का नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। लोक कला और संबंधित सामग्री। कौन सी लोक कला की वो सामग्री नहीं है? वह कावड़ स्वर्ण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, पटेलिया, बिछियो, लालर हम सीड़ो किस क्षेत्र के लोकगीत है? तो वो मेवाड़ क्षेत्र है। नेक्स्ट है, चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेत टोंक का।
नेक्स्ट है मत्स्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर में किया जाता है। प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र है अमोवा। शिकारियों द्वारा अमोवा। मूमल किस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है? मूमल जैसलमेर चित्रशैली का। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अनुभव प्रकाश पदम भगत। नेक्स्ट है राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग राजस्थानी दायित्व का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थानी आदित्य का उल्लेख कहाँ से? तो बसंतगढ़ शिलालेख से। राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नांकित बोलियों व उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा निमाड़ी अलवर भरतपुर में नहीं बोली जाती। निम्नांकित किस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संधि तथा हल्दीघाटी युद्ध के प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है राजप्रकाश में। अगला है निम्न में से नथमल जोशी की रचना नहीं है। पत्तों की बिरादरी। निम्नलिखित सभ्यता व उनके खोजकर्ता में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? बालाथल बीबी लाल। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा रमेश कुमार। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा कहाँ के निवासी थे? वो थे जैसलमेर के। निम्न में से किन किन के मध्य हुए समझौते को बोलेस्विक समझौता की संज्ञा दी गई? तो किसको दी गई? बेगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच को। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 ईस्वी में। बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व किसने किया? वो किया था कुशलराज सिंघवी ने। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा गया है? दुर्गा दास को। नेक्स्ट है मध्यकाल में राजपूताना क्षेत्र में प्रचलित जब्ती प्रणाली थी, तो वो थी भूलगान निर्धारण की एक विधि। टोंक रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? टोंक रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी को। नेक्स्ट है जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी स्वाई जय सिंह ने। अगला है निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष आहड़ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो है लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष जो आहड़ से प्राप्त नहीं हुए। और कौन कौन से प्राप्त हुए ये देख लेना। टेराकोटा से निर्मित बनासियन बुल तांबा गलाने का यंत्र, यूनानी देवताओं अपोलो से चित्र मुद्राएं ये प्राप्त हुए। निम्नांकित मंदिर व उनके निर्माता में सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समद्वीश्वर मंदिर हमीर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है इसमें। तो इसके अंदर हो जाएगा बी। राज्य पशु ऊंट, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोएडा, राज्य नृत्य घूमर। ये तो एग्जीक्यूशन था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को देय राशि है, तो वो कितनी है? 1250 रुपये प्रति माह। अभी बढ़ा दिया गया वो अलग बात है, ये बजट से पहले के क्वेश्चन ही आएंगे। राज्य में भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 43 में होगा वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें हो जाएगा तीनों के तीनों कथन सही है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध जयपुर से। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल SX6 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। तो सभी बातें सही है, ऑप्शन डी। लोकतीर्थ लोहाघर कहाँ स्थित है?
तो गए होंगे आप सभी लोग। तो वो स्थित है झुंझुनू में, ना कि सीकर में। वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का GVA में सर्वाधिक योगदान है? तो वो किस में है? विनिर्माण में। अगला है राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो राज्यसभा व लोकसभा दोनों का सदस्य रहा है। तो वो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट है निपुण भारत योजना के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो वो क्या नहीं है? ग्रीन स्कूल। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सत्य कथन का चयन करना है अपने को। तो इसके अंदर होगा 2 और 3, तीनों कथन सत्य है। आप देख लेना इसे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशुल्क बालक को जोड़ा गया? शानदार क्वेश्चन है। 2012 में। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो 10% से अधिक। नेक्स्ट है राजस्थान RT नियमावली 2011 में बालक को कौन सी हकदारी प्रदान करने का राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा? तो कौन कौन से? वो हो जाएगी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और निःशुल्क यूनिफॉर्म, तीनों। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीन सभी बालकों का हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अभिलेख रखेगा, जिसमें किस आयु वर्ग का रिकॉर्ड संधारण करेगा? किसका करेगा? वो जन्म से 14 वर्ष तक। NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र संबंधी समूह 3 के अध्यक्ष है। तो वो कौन है? निर्देशक RSCRT। नेक्स्ट है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालकों का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। कितने में किया जा सकता है? 5 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो सही उत्तर का चयन करना है। बताइए कौन कौन से कार्य हैं? 56 में हो जाएगा विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, तीनों। RKSMB के कार्यक्रम के तहत बेसलाइन आकलन के आधार पर विद्यार्थियों के कितने समूह बनाए जाते हैं? तो कितने? 2 समूह। विद्यालय को शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया प्रोग्राम है। तो वो कौन सा है? होनहार राजस्थान। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? वह थी शिक्षा वाणी योजना। उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को 2 किस्तों में दिए जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है। 10,000 रुपये। नेक्स्ट है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो किस विभाग द्वारा? उद्योग विभाग द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में शामिल संभाग नहीं है। तो कौन सा? अजमेर संभाग नहीं है। और पूछ लिए कौन कौन से है? जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में जारी किए गए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। वो है जयपुर व उदयपुर में। उदयपुर को शामिल किया गया है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा माह के तीसरे शनिवार को, हर महीने के तीसरे शनिवार को। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया जयपुर में। नेक्स्ट है निम्न में से भंडारण की उच्चतम क्षमता है। भंडारण की उच्चतम क्षमता तो वो कितनी है?
जेटाबाइट, योटाबाइट, योटाबाइट। शायद इंग्लिश में सही समझ में आता है अगर ये होता तो। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है, वो कहलाता है डाउनलोडिंग। अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर में समझ में ना आए ना, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो तो इंग्लिश वाले में देख के करना ज़्यादा इजी रहता है। पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो किससे? सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है? वो BCD का, बाइनरी कोडेड डिजिट नहीं होता। बाकी तीनों को भी देख लेना आप, फुल फॉर्म। बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण हेतु बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना जिनेवा में कब की गई? तो वो की गई 1967 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, बांडुरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत हैं। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? 4 सिद्धांत: अवदान, प्रतिधारण, पुनरुत्थान और प्रेरणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समय को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? तो ये वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिक्षेप्य है जिसके प्रतिपादक थे। तो कौन थे? मास्लो। समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समायोजन वो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो वो होगा धनात्मक अंतरण का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है वॉटसन। नेक्स्ट है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा है? अच्छा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो होगा समूह कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो वो की थी केनन ने। लास्ट क्वेश्चन है, शैशव काल का समय है, शैशव काल का वो होता है जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल। ये थे 80 क्वेश्चन मॉडल पेपर 6। कल आएगा 7 और 8। 7 अपलोड किया जाएगा 11 से 12 के बीच और 8 होगा 5 बजे। फिर 9 और 10 4 और बचे हैं, जल्दी से करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।